बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अदालत उज़्मा में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ अलग अलग आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जो आर्मी चीफ के अख्तियारात से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर हुई है, उस पटिशन में जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनकी तरफ से आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने की इस्तदा की गई है। अब इस दरख्वास्त में आर्मी चीफ से मुतल्लिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या मांगा गया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी जो पटिशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तलबी के मामले के हवाले से है, इदारों को मलाइन करने से मुतल्लिक है, उस पटिशन में जो कि आर्टिकल 185(3) की पटिशन है, अपील है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें क्या कहा गया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राजा इरशाद अहमद साहब हैं, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुतल्लिक, उनके अख्तियारात से मुतल्लिक या उनके अख्तियारात की तशरीह के लिए ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। और राजा इरशाद साहब जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और इस दरख्वास्त में राजा इरशाद साहब ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया है। इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को बज़रिया सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में वज़ारत कानून और वज़ारत दिफ़ा को बज़रिया उनके जो मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ हैं उनके थ्रू जो है वो फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो तबाहकुन जो है वो दहाने पे पहुंच चुकी है, और जो पाकिस्तान के लाखों करोड़ों जो अवाम हैं वो उम्मीद जो है वो खो बैठे हैं, यानी बेहतरी की उम्मीद जो है जो लगाए बैठे थे अब वो नाउम्मीद हो रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान जिसमें बुनियादी हकूक़ फराहम किए गए हैं, आइन उन बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ भी है, उन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो आइन पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। आइन पाकिस्तान का दिफ़ा करना, प्रिज़र्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान के हलफ़ में शामिल है कि वो आइन को दिफ़ा करेंगे, आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, आइन को प्रिज़र्व करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट की आइनी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अवाम के बुनियादी हकूक़ की जो एग्जेक्टिव हैं उनकी जानिब से जो है वो पामाली की जा रही है, यानी लोगों को बुनियादी हकूक़ जो है वो फ़राहम नहीं किए जा रहे। दरख्वास्त में कहा गया है कि 1973 का जो मुतफ़िक़ा तौर पे आइन बनाया गया था, गैर इस्लामी ये आइन था, ये सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में लाने में 1973 का जो आइन है वो नाकाम हुआ है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मौजूदा जो जमहूरी निज़ाम है ये मगरब से लिया गया है, और कुरान हकीम एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक हमें फ़राहम करता है। कुरान हकीम में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फ़राहम किया गया है। और आगे चल के दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो हाईली इस्तेसाली निज़ाम में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, यानी इस निज़ाम में अवाम की इस्तेसाली जो है वो बड़े पैमाने में की जा रही है, अवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है। और आगे कहते हैं राजा इरशाद अहमद साहब अपनी दरख्वास्त में कि मुल्क में इस वक्त कोई लीडरशिप जो है वो नज़र नहीं आती जो अवाम के लिए एक मंजिल का तयन करे और उस मंजिल को हासिल भी कर सके। ऐसी कोई लीडरशिप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट इस अवाम की आखिरी उम्मीद है जो अवाम की ज़िंदगियों को, उनकी आज़ादियों को, उनकी जो आज़ादी है उसको, और जो इज़्ज़त नफ्स है उसकी उम्मीद जो है वो दिला सके। दरख्वास्त में कहते हैं कि नौजवान जो हैं मुल्क के, जो कि असासा है पाकिस्तान का, वो मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल है। और आगे चल के वो दरख्वास्त में आर्मी चीफ़ के मामले पे आते हैं, जिसमें दरख्वास्त में लिखा गया है राजा इरशाद साहब की तरफ से कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर शाह, उनका नाम लिखा गया, यानी कि सिर्फ आर्मी चीफ़ लिखा गया, आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह अपने हल्फ के तहत आइन की पासदारी के पाबंद हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ़ का रियासत के अमूर में क्या किरदार है, क्या रोल है, उसका तयन कर सकें, आर्मी चीफ़ के अख्तियारात की जो है वो तशरीह कर सके। ये अख्तियार जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और वो सुप्रीम कोर्ट किस अख्तियार की तशरीह करे आर्मी चीफ़ की, उसका भी जिक्र किया गया है कि आर्मी चीफ़ के जो
ओवर्ट एंड कोवर्ट यानी ज़ाहरी और पोशीदा जो अख्तियारात हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे, उस किरदार की जो है वो उसका किरदार जो है उसकी डिटर्मिनेशन करे। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये कौमी मफाद का मामला है, कि ये कौमी मफाद का मामला है कि जो लालची सियासतदान हैं उनकी तरफ से फ़ौज को जो है वो मलाइन किया जाता है, फ़ौज को जो है वो बदनाम किया जाता है। दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं फुल कोर्ट तश्कील दें, तमाम जज साहबान जो है वो सर जोड़ के बैठें और रियासत के जो सतून हैं एग्जेक्टिव और मुकन्ना उनको गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला जारी करते हुए गाइडलाइन फराहम करे कि मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है उसको कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि जो आर्मी चीफ़ हैं, जो फ़ौज की टॉप ब्रास है, जो आला अहदेदारान है जिसमें आर्मी चीफ़ हैं, DG ISI हैं, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, यानी फ़ौज पे ये इल्ज़ाम लगाना, उसका भी जिक्र किया गया है कि ये फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाना कि मुंतखब हुकूमत का ख़ात्मा फ़ौज की तरफ से होता है, इंतखाबात में फ़ौज की तरफ से मुदाखलत की जाती है, ये बड़े संजीदा नोयत के इल्ज़ामात जो है ये जो फ़ौज के आला अहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, आर्मी चीफ़ हैं, DG ISI हैं, उन पर इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए जो है अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को अदालत उस्मा जो है पूरी करे। और इब्तिदा इस दरख्वास्त में नाज़िल ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे, ये डिक्लेयर करे कि मुल्क को इस वक्त जो है वो शदीद किस्म के बदनज़मी का सामना है, मुल्क में जो है वो अनार्की है और लॉ एंड ऑर्डर की जो है मुल्क में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और आइनी गवर्नेंस जो है किसी जगह पे नज़र नहीं आती। ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे, यानी अनार्की की सूरत हाल जो है, बदनज़मी की सूरत हाल, अदालत से उसमें से कहा गया है कि इस दरख्वास्त के ऊपर आप ये सब कुछ डिक्लेयर कर दें कि मुल्क में अमन व अमान का भी इशू है, बदनज़मी भी है और अनार्की है, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है। दूसरा इसमें कहा गया है, जो दूसरी प्रेयर की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो फ़रीक़ैन हैं जिसमें आर्मी चीफ़ हैं, वफाक हैं, वजारत दिफा है, वजारत जो है वो कानून है और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी हैं, उनको ये हुक्म दिया जाए कि मुल्क में आइनी गवर्नेंस को वो यकीनी बनाए तमाम फ़रीक़ैन। और फिर आगे चल के जो प्रेयर नंबर 3 है उसमें बड़ी अहम बात की गई है कि आर्मी चीफ़ का जो हलफ है उसकी तशरीह की जाए और आर्मी चीफ़ के रियासत के मामलात में जो उनका किरदार होता है उसका भी तयन किया जाए, यानी आर्मी चीफ़ का रियासती अमूर में किरदार क्या होगा, आर्मी चीफ़ का हलफ क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की तशरीह और आर्मी चीफ़ का जो किरदार है हुकूमती मामलात में, रियासती अमूर में, उसका तयन भी कर दिया जाए। तो ये दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। देखते हैं कि इसके ऊपर जो ज़ाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का जायज़ा लेगा, एतराज़ लगने हैं नहीं लगने, और अगर एतराज़ लगे तो वापस हो जाएगी, अगर वापस होती है तो फिर इसके ऊपर चैम्बर अपील दायर करने का दरख्वास्त गुजार के पास, राजा इशाद साहब के पास जो है वो राइट ऑफ अपील होगा, चैम्बर अपील का राइट होगा। लेकिन अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता तो फिर इसको नंबर लगेगा और नंबर लगने का मतलब ये है कि ये दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। फिर इस पर बेंच बनेगा और दरख्वास्त को जो है किसी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा और इस दरख्वास्त में चीफ जस्टिस जैसे काजी फैसल साहब से फुल कोर्ट तश्कील देने की जो है वो इस्तदा की गई है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज चूँकि 27 सितंबर है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर रखा था कि जो हल्का बंदियाँ का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था अगस्त से, वो 27 सितंबर को इब्तदाई तौर पे जो नताइज होंगे वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। तो आज हल्का बंदियों का जो इब्तदाई प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है और हो सकता है कि जब हम वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन इब्तदाई हल्का बंदियों के जो नताइज हैं उनको पब्लिक कर दिया गया हो। और यहाँ पर एक और भी बता दें कि जो मरदमशुमारी हुई थी, मरदमशुमारी की जो मंजूरी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ली गई थी, उस मरदमशुमारी के नताइज को जो मुश्तरका मफादात कौंसिल जो अप्रूव कराया गया था उसके खिलाफ भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। कामरान मुर्तज़ा साहब उसमें वकील हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मरदमशुमारी के नताइज में 70 लाख की आबादी कम दिखाई गई है। पहले जो मरदमशुमारी थी उसमें 70 लाख की आबादी ज़्यादा थी, तो इससे तो हल्के बढ़ने चाहिए थे क्योंकि आबादी 70 लाख की बड़ी है, बहुत सारे हल्के बढ़ सकते थे। तो मरदमशुमारी के नताइज को कलअदम करार देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो ऑलरेडी दायर की जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल उस दरख्वास्त के ऊपर कोई नंबर जो है वो नहीं लगा और वेबसाइट के ऊपर कोई नंबर जो है वो शो नहीं हो रहा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, ये दरख्वास्त नाज़रीन अब्दुल खेल काकड़ नामी एक शहरी हैं, उनकी जानिब से बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरअसल ये एक अपील है जो वहाँ से खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, और उस फैसले को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और इस दरख्वास्त में
नुक्ता यह है कि इमरान खान की तरफ से इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तौहीन अमेज़ जो है वो बयानात दिए गए। हुआ नाज़रीन ये था कि कोयटा का नवाकली थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया इसी इल्ज़ामात की बिना पे कि इदारों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत अंगेज़ और तौहीन अमेज़ जो है इमरान खान साहब ने बयानात दिए हैं। इस FIR में इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस जारी हुआ था। तो हुआ यह था कि इमरान खान साहब ने ये FIR उसमें जो जारी किया गया नोटिस था उसे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला सादिर फरमाया था। तो आज ये जो अपील दायर हुई है इसमें दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये जो तलबी का नोटिस था, अरेस्ट वारंट था, उसको जो मनसूख किया, FIR को जो क्वैश किया, ये हक़ाइक़ के मुनाफी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। इमरान खान उनके खिलाफ जो कोयटा शहर के थाने में FIR दर्ज हुई थी उसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। पुलिस ने इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किए बगैर जो है उनके खिलाफ चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर दिया था, यानी इन्वेस्टिगेशन में सुकम था। इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और मुतलका ट्रायल कोर्ट में जो है चालान दाखिल कर दिया गया था। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान ने जो वारंट थे और जो मुकदमा था उसकी मनसूखी के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिजू किया था और इमरान खान ने ज़मान पार्क में इदारों के खिलाफ तकरीरें की थी। हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को यानी इसी साल 2023 में जो वारंट जारी हुए थे इमरान खान के और जो FIR का इंदराज हुआ था उसको मनसूख कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है इमरान खान के हक़ में उसको कलअदम करार दिया जाए और जो मुकदमा था चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ और जो उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे उनको बहाल किया जाए। तो देखते हैं कि ये अपील है और सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 185(3) के तहत की दरख्वास्त दायर की गई है। तो ये समाअत के लिए मुकर्रर तो होगी, लेकिन कब तक समाअत के लिए मुकर्रर होती है इसके लिए जो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस दिन इस केस को जो है वो फिक्स किया जाता है इमरान खान साहब के खिलाफ। इसके अलावा नाज़रीन खालिद जमील साहब हमारे सहाफ़ी हैं जिन्हें मुख्तलिफ ट्वीट्स करने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा तो आखिरी समाअत पे रद्द कर दी गई थी और खालिद जमील साहब को जो है वो जुडिशल कर दिया गया था। अच्छा, जुडिशल करने के बाद उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। अब ज़मानत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए फ़िक्स थी। ATC अदालत में शाहरुख अर्जुमंद साहब ने इस केस की समाअत की और आज जब अदालत लगी तो बताया गया कि FI की तरफ से इस केस का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में नहीं लाया गया। तो खालिद जमील साहब के जो वकील थे उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया कि FIA हर केस में ऐसा करती है कि रिकॉर्ड नहीं लाया जाता और रिकॉर्ड प्रोड्यूस ना करने की वजह से मुकदमे को फिर आइंदा की तारीख के लिए मुलतवी करना पड़ता है। तो ये कोई FIA का कोई अच्छा कंडक्ट नहीं है। तो जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमंद साहब ने कहा कि चलें अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो एक मौका FIA को दे देते हैं और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया जज साहब ने और कल तक खालिद जमील साहब के खिलाफ जो केस है उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रोड्यूस करने का जो है वो अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि कल इस केस का रिकॉर्ड पेश किया जाए और ज़मानत की दरख्वास्त पर कल तमाम फरीकैन की जानिब से दलाइल होने के बाद अदालत की जानिब से जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार जिन्हें MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया था और फिर उस MPO के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जिससे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने समाअत की थी और शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहबा को रिहा करने का हुक्म दिया था MPO के ऑर्डर को सस्पेंड करके। आज हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और इसमें जो अदालती मामलीन मुकर्रर हुए थे उसमें आज एक अदालती यानी मुआवन ने MKS कोराई ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और कल जो हैं सलाहुद्दीन साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं वो अदालती मामलन के तौर पे अपने दलाइल देंगे और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि वकला के दलाइल फिर इस केस को डिसाइड किया जाएगा। यानी कल तक शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहबा का जो मुकदमा था जो MPO के तहत उनकी नज़रबंदी थी इस केस को कल तक मुलतवी किया गया है और जो उन्हें रिहा किया गया था शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को उस ऑर्डर को भी कल तक जो है अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एक्सटेंड कर दिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।